प्रश्न 4 पहला 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़ें। तो प्रश्न है 2√2 जोड़ 5√3 और किसको जोड़ना है? √2 माइनस 3√3। तो 2√2 जोड़ 5√3 को √2 माइनस 3√3 से जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे दिए हैं बीच में। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। तो √2 वाले को एक साथ लिख लेंगे। देखिए √2 और √2 ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे और √3 वाले को एक साथ लिख लेंगे। 5√3 माइनस 3√3 को एक साथ और 2√2 प्लस √2 को एक साथ लिख लेंगे। अब √2 इसमें भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 को कॉमन ले लेंगे। √2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में √2 है। तो √2 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, √2 कॉमन हो गया तो क्या बच गया? यहाँ पे इसके साथ 2 है, गुना में है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक के अंदर। फिर जोड़, अब √2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1 लिख लेंगे। इस तरह लिख लेंगे प्लस 5√3 माइनस 3√3। तो यहाँ पे √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 को कॉमन ले लेंगे। √3 को जब कॉमन लेंगे तो √3 के साथ 5 गुना में है तो 5 को यहाँ पे कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। √3 कॉमन ले लिए तो 3 बच गया तो 3 को यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक के अंदर। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और √2 गुना में है तो 3√2 हो गया। जोड़, देखिए 2 1 3 और √2 क्या है? गुना में है तो 3√2 हो गया। अब यहाँ पे 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 आएगा और √3 गुना में है तो 2√3 लिख देंगे। तो इसका उत्तर आ गया है 3√2 जोड़ 2√3। दूसरा 7 जोड़ √5 में से 4 माइनस √5 को घटाएं। तो 7 जोड़ √5 में से किसको घटाना है? 4 माइनस √5 को घटाना है। तो घटाना है, जिसको घटाना है उसको कोष्टक के अंदर बंद करेंगे और यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। जिसको घटाना रहता है उसको कोष्टक के अंदर बंद करते हैं और यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि 7 जोड़ √5 में से इसको घटाना है, 4 माइनस √5 को। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 जोड़ √5 माइनस, अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो जब कोष्टक हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। 4 क्या है? कोष्टक के अंदर प्लस में है तो 4 माइनस में हो जाएगा, यानी -4 लिख लेंगे। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और √5 माइनस में है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो 7 जोड़ √5 माइनस 4 जोड़ √5। अब देखिए, अब इस तरह लिख लेंगे 7 माइनस 4 जोड़ √5 जोड़ √5। तो 7 माइनस 4 को एक साथ लिख देंगे और √5 जोड़ √5 को एक साथ लिख देंगे। तो 7 में से 4 घटा देंगे, 3 आएगा और √5 और √5 को जोड़ेंगे तो 2√5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया 3 जोड़ 2√5।
7 माइनस 4 3, √5 जोड़ √5 2√5। तीसरा, √8 में से 6 √1/2 को घटाएं। √8 में से किसको घटाना है? 6 √1/2। √8 में से 6 √1/2 को घटाएं, तो इस तरह लिख लेंगे। घटाएं इसका मतलब माइनस का चिन्ह यहाँ पे देंगे। अब √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस 6 √1/2 को हम लिख सकते हैं 6 गुना √1/2। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो √1/2 को हम लिख सकते हैं √1/√2, अलग अलग करके इस तरह लिख लेंगे। और 8 को इस तरह लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब यहाँ पे अंडर रूट में से 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा और 1 2 जो है रूट में ही रहेगा। तो 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हो गया क्योंकि अंडर रूट में है, और 3 2 है तो 1 2 अंडर रूट में ही रहेगा, तो 2√2 हो गया इसको। यानी √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 1/√2। √1 बराबर 1 होता है, यानी √1 का मान 1 ही होता है, तो √1 के जगह पे 1 लिख लेंगे और बटा √2। ठीक है, अब हो जाएगा 2√2 माइनस 6 गुना 1 6, 6/√2। 6 गुना 1 6 हो गया, 6/√2 इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे भिन्न का घटाव है तो √2 यहाँ पे लघुत्तम होगा, तो 2√2 और √2 को गुना करेंगे तो √2 और √2 गुना होके 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए √2 लघुत्तम हो गया तो √2 से इसको गुना करेंगे 2√2 को, तो √2 गुना √2 2 हो गया, और 2 दूना 4, 4 यहाँ पे लिखेंगे। अब √2 तो यहाँ पे है और √2 लघुत्तम भी है, तो 6 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 4 माइनस 6/√2। 4 में से 6 घटाएंगे -2, तो -2/√2 इस तरह हो गया। अब यहाँ पे हर में √2 है तो हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और √2 से नीचे भी गुना करेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे यानी अंश और हर दोनों को गुना कर रहे हैं, क्योंकि हर में से रूट हटाना है, इसीलिए इस तरह करेंगे। हर का परिमेयकरण इसी तरह से होता है, तो -2 गुना √2, तो देखिए तो यहाँ पे हो गया 2√2 बटा √2 गुना √2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे क्योंकि माइनस में है, तो -2 गुना √2 -2√2 हो गया, और √2 गुना √2 2 हो गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसका उत्तर हो गया -√2। इसका उत्तर आ गया -√2। चौथा प्रश्न, 6√5 को 2√5 से गुना करें। 6√5 को 2√5 से गुना करें, तो गुना का चिन्ह दे देंगे। तो देखिए इस तरह हो जाएगा 6 गुना 2
गुना √5 गुना √5। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को गुना करना है। तो 6 और 2 को पहले गुना करेंगे, यानी 6 गुना 2, फिर √5 और √5 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 गुना √5 गुना √5 होता है 5, यानी 12 पचे 60। इसका उत्तर हो गया 60। 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, √5 को √5 से तो 5 हो गया, तो 12 पचे 60। पांचवा प्रश्न, 8√15 को 2√3 से भाग दें। 8√15 को 2√3 से भाग दें तो भागा का चिन्ह देंगे। अब 8√15 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 15 को लिख सकते हैं 3 पचे 15, और भागा का चिन्ह है तो जब यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे तो 2√3 हो जाएगा, 1/2√3। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। 15 को लिख लेंगे √3 गुना 5, 3 पचे 15, और भाग का चिन्ह हटा के जब गुना का चिन्ह देंगे तो 2√3 हो जाएगा, 1/2√3, यानी इसका व्युत्क्रम लिख लेंगे। तो अब हम लिख लेंगे 8 गुना √3 गुना √5 गुना 1/2 गुना √3। तो 2√3 को हम लिख सकते हैं 2 गुना √3, और √3 गुना 5 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √5। √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है, √3 से √3 कट गया, 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 चौके 8। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4 गुना √5, यानी 4√5। इसका उत्तर आ गया 4√5।